जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक शानदार वशीकरण के बारे में बता रहा हूं और ये बहुत ही तीव्र मंत्र है, बहुत ही तेजस्वी मंत्र है और 100% अपना काम करता है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादातर जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, जो भी हैं, वो सब वशीकरण के पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो करके पड़े हुए हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए, वो और दूसरी साधनाओं पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं विभिन्न प्रकार की बेहतरीन साधनाएं बताता हूँ। उन साधनाओं को वो देखना ही पसंद नहीं करते थे, उन विधियों को वो देखना ही पसंद नहीं करते हैं, है ना। उनको तो चाहिए केवल वशीकरण। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस दुनिया को, सब के अंदर जो है सेक्स की मात्रा बढ़ती जा रही है और प्यार का नाम दे देते हैं उसको। वासना को प्यार का नाम दिया जा रहा है, जो कि ये सबसे गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। प्रेम तो उच्च कोटि का होता है। प्रेम में तो समर्पण होता है, प्रेम में तो एक दूसरे के प्रति कोई डिमांड ही नहीं होती है, कोई मांग ही नहीं होती है। दोनों एक दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं, उनमें वाद विवाद होते ही नहीं हैं। उसे कहते हैं प्रेम। तो समर्पण का नाम होता है प्रेम तो। लेकिन आजकल प्रेम नहीं है लोगों में। कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, प्रेम के नाम पर एक धोखा चल रहा है बहुत बड़ा। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखा, उसको जो है मीठी मीठी बातें करके और अपने जाल में फंसा लिया, उसके साथ में जो है खूब ऐश आराम किया और बाद में जब उससे मन भर गया तो उसको जो है छोड़ के और बहुत दूर चला गया, है ना। इस तरह से लड़कियां भी करती हैं, है ना। और यही हाल जो है पति पत्नी का भी है। पुरुष जो है वो अपनी पत्नी को शादी के बाद कुछ समय तक तो ठीक ठाक ढंग से उसके साथ रहता है ना, प्यार की बातें करता है, लेकिन बाद में उसका मन भर जाता है और फिर वो अन्य स्त्रियों के साथ में अपने संबंध बनाता फिरता है और पत्नी जो है बेचारी वो उसकी याद में तड़पती रहती है, परेशान होती रहती है। यही हाल पुरुषों का भी है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुषों के साथ रंग रैलियां मनाती फिरती है, उनके साथ घूमती फिरती है ना। क्योंकि ये भौतिक युग है और इस भौतिक युग में इच्छाएं बहुत बलवती होती जा रही है, बलवान होती जा रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि जो है उसके पास में अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो, शानदार कपड़े हो, ब्रांडेड कंपनी के, उसके पास में जो है एप्पल का आईफोन हो, मोबाइल हो, है ना, गाड़ी हो, बंगला हो। ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो चाहता है। लड़कियां भी यही चाहती है कि उसे ऐसा लड़का मिल जाए जो उसके ऊपर खूब पैसा करे, उसको अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में ले जा करके खाना खिलाए, उसके लिए अच्छे से अच्छे उपहार खरीद के दे, गिफ्ट खरीद के दे और उसको गाड़ियों में घुमाए और उसकी हर इच्छा को पूरा करे। और अगर कोई नहीं कर पाता है तो वो उसको छोड़ करके फिर दूसरे का दामन थाम लेती है ना। ये होता है, लड़के भी होते हैं। मैं दोनों की मानसिकता के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मैं किसी एक वर्ग को के बारे में नहीं कह रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं की, लड़कियों की तरफदारी कर रहा हूँ या मैं पुरुषों की और लड़कों की तरफदारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो दुनिया की हकीकत बता रहा हूँ आपके सामने। और दिमाग में मानसिकता जो है इसी तरह की बनी हुई है कि बस सेक्स है, सेक्स है, सेक्स। संभोग के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता, है ना। तो ये वासनात्मक जो प्रवृत्तियां हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं और इन वासनात्मक प्रवृत्तियों से ही तमाम बहुत सारे अधिकांश जो घर हैं, परिवार हैं, वो तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अच्छी अच्छी साधनाओं के बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता, कोई सीखना ही नहीं चाहता। अरे ये जीवन है, हाँ। पता है क्या,
आगे और कौन सा जीवन मिलेगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम पिछले जन्मों में क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन अभी वर्तमान का तो हमें पता है। अरे जब परमात्मा ने, भगवान ने हमें ये जन्म दिया है तो इस जन्म में कुछ ऐसे कर्म करो ताकि जो है अगला जन्म भी सुधर जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो, है ना। इस जन्म में अगर जो है गलत काम करोगे, समाज विरोधी काम करोगे, तो फिर उसके परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। रिजल्ट तो मिलेगा। हाँ, लड़का परीक्षा देता है, विद्यार्थी परीक्षा देता है और उस परीक्षा में जो वो जितना कुछ लिखता है उसी के हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता है ना। तो आप किस प्रकार का रिजल्ट लेना चाहते हैं? क्या आप किसी के साथ धोखाधड़ी करके, किसी को अपनी मीठी बातों में बहला करके, किसी के ऊपर वशीकरण करके और उसको अपने वश में करके और उसकी ज़िंदगी से, उसकी भावनाओं से खेलना चाहते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत गलत रास्ते पर चल रहे हैं, है ना। आपको जो है साधनाओं पर ध्यान देना चाहिए, है ना। लोगों के जो दुख दर्द हैं उन दुख दर्दों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनके सिद्ध करके और हम अधिकांश लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। ऐसा काम करो ताकि आपका नाम भी हो, आपका सम्मान भी हो, है ना। लोगों की नज़र में आपकी इज्जत बने, आपका सम्मान बने। लेकिन आज का व्यक्ति तो सिर्फ अपने लिए ही जी रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि पड़ोसी जो है भूखा सो रहा है या प्यासा बैठा हुआ है। उसे तो सिर्फ अपनी ही चिंता है और अपनी चिंता में ही रहता है वो। तो इस तरह से जो है कई सारी महिलाओं के, लड़कियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं और वो फ़ोन करती है, कहती है गुरुजी ऐसा मंत्र बताओ कि मेरा पति जो मुझसे दूर हो रहा है वो मेरे पास आ जाए। यहाँ तक भी ठीक है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो धोखा खा चुकी हैं अपने प्रेमियों से। गुरुजी मैंने उसको अपना तन बदन सब कुछ दे दिया, मेरा कौमार्य जो है मैंने उसके हाथों में सौंप दिया। 2 साल 3 साल तक जो है उससे मेरा शारीरिक संबंध भी रहा है। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और जो है अब वो मुझसे दूर चला गया है, छोड़ करके चला गया है। तो भाई प्यार करने का मतलब ये होता है कि तुम जो है अपने शरीर को किसी को सौंप दो। प्यार के नाम पर आप अपने शरीर को किसी को भी कैसे सौंप सकती हैं, है ना। लेकिन जो है आज की दुनिया ही ऐसी है। प्यार ही उसे कहते हैं आजकल तो कि बस दोनों के शरीर एक हो जाएं, बस वो प्यार है। इसको प्यार कहा जाता है। इसी को प्यार की परिभाषा दी जाती है कि बस दोनों जो है अपने आंतरिक संबंध बना लें, शारीरिक संबंध बना लें, बस उन दोनों में प्यार है। अरे ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये तो वासना की भूख है जिसको जो है हर कोई शांत करना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। इसको प्यार की संज्ञा मत दीजिए, प्यार को बदनाम मत कीजिए, है ना। तो उन महिलाओं की और उन लड़कियों की जो है चिंता को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए मैं एक बहुत ही बढ़िया शानदार मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ और ये मंत्र प्रयोग 100% काम करता है। मैंने तो जितने भी प्रयोग अब तक बताए हैं वो सभी काम करते हैं। सवाल तो ये है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है इन मंत्रों को सिद्ध करने की, इन यंत्रों को साधने की और इन तंत्रों को करने की, है ना। ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है, इसलिए करना तो आपको ही है। मैं नहीं करूँगा, मुझे तो लाखों रुपया दे दोगे तब भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे काम करता ही नहीं हूँ। लोग जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, वो ऐसे बन जाएंगे जैसे उनसे जैसा बड़ा प्रेमी तो कोई भी नहीं है और उनसे ज़्यादा प्यार तो कोई करता ही नहीं है ना। और गुरुजी करके जो है और वो जो है पीछे पड़ जाते हैं, है ना। लेकिन उनकी हकीकत कुछ और ही होती है ना। वो जो जिस तरह से बातें करते हैं ना, वो बातें सत्य होती ही नहीं है। वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके मुझसे अपना काम करवाना चाहते हैं। इसलिए मैंने तो निश्चय कर लिया मैं किसी का काम करता ही नहीं हूँ। मैं नहीं करता कोई भी किसी भी प्रकार का वशीकरण का कार्य। हाँ, आप स्वयं कीजिए। बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ और जैसा बताता हूँ, जैसा समझाता हूँ, जो विधि बताता हूँ उस विधि के अनुसार काम करो। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, है ना। तो ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ ये बहुत ही शानदार प्रयोग है। इस प्रयोग को आप किसी भी शनिवार से कर सकते हैं। एक बात बता दूँ, ये प्रयोग केवल महिलाओं के लिए ही है, पुरुषों के लिए ये प्रयोग नहीं है। इसलिए इस प्रयोग को केवल महिलाएं ही करें। तो जो भी महिला इस प्रयोग को करना चाहती है वो किसी भी शनिवार से इस प्रयोग को शुरू करें। रात्रि में जो है वो स्नान करके और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए, सामने बाजोट लगा लें और उस पर जो है वो लाल कपड़ा बिछा लें, अपना लाल आसन बिछा लें और उसके ऊपर वो चमेली के तेल का दीपक जला लें। उसको और कुछ नहीं करना, किसी भी प्रकार की कोई रक्षा घेरा नहीं लगाना है, उसे किसी भी प्रकार की देवी देवता की कोई तस्वीर भी नहीं रखनी है। इसमें सिर्फ मंत्र जप ही करना है। वशीकरण माला होना चाहिए
प्राण प्रतिष्ठित कामदेव के बीज मंत्रों से सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित वशीकरण माला होना चाहिए। बस इसमें एक ही वस्तु की सामग्री की जरूरत होती है और उस माला से जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उस मंत्र की सिर्फ 5 माला मंत्र जप करना है। मंत्र बहुत छोटा है, आराम से कर सकते हैं। तो 5 माला मंत्र जप करना है। तो शनिवार से लेकर अगले शनिवार तक यानी 7 दिन तक ये मंत्र जप होगा, रोजाना होगा। समय वही रहेगा, रात को 9 बजे। ऐसा नहीं है कि समय में आप फेर बदल कर दें, एक दिन 9 बजे शुरू कर दिया, एक दिन 9:30 बजे शुरू कर दिया, एक दिन 8:30 बजे ही शुरू कर दिया। ये नहीं चलता। मंत्रों में जो है जो समय प्रथम दिन रखना पड़ता है वही समय अंत तक रखना पड़ता है। समय में फेर बदल नहीं किया जाता है कभी भी। तो इस तरह से जो है ये प्रयोग सिद्ध होगा। फिर इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकम श्रीपति में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकम श्रीपति में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र में जहाँ अमुक शब्द आया है वहाँ पर प्रयोग करते समय उस पुरुष का नाम लेना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? जब 7 दिन में ये मंत्र प्रयोग सिद्ध हो जाता है, ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसके बाद में आप एक पत्थर लें, साफ धो लें उसको और उसके ऊपर आप गाय का दूध डालें। इतना दूध डालें, आपको उसमें तिलक बनाना है तो थोड़ा सा जो है 4-5 बूंद जो है वो गाय का दूध डालें। दूध गाय का ही होना चाहिए, भैंस का या बकरी का दूध नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और आपके पास कपूर, चंदन और तुलसी, ये 3 चीज़ें होना चाहिए। कपूर को उस पर घिसें गाय के दूध में, चंदन को उस पर घिसें और तुलसी का डंठल तोड़ लें, उस डंठल को घिसें, है ना। पत्ता नहीं घिसना है, तुलसी का डंठल घिसना है। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों को आप उस पर घिसे, उसमें दूध में घिसें और उसका बढ़िया गाढ़ा तिलक बना लें और इस मंत्र को लगातार बोलते जाएं और अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेते जाएं जिसको आप वश में करना चाहते हैं। चाहे वो आपका पति हो, कोई और दूसरा पुरुष हो या प्रेमी हो, कोई भी हो, XYZ, है ना। इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार ये मंत्र बोलना है, आपको लगातार बोलना है जब तक वो बढ़िया तिलक नहीं बन जाता और फिर उस तिलक को आप अपने माथे पर लगा लें। जो भी जिस पुरुष की कामना से, जिस प्रेमी की कामना से आपने वो तिलक लगाया है वो आपका तिलक देखना चाहिए। आपको उसके सामने जाना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। और अगर आप उसके सामने इस तरह से 2, 4, 5 बार, 10 बार ये तिलक लगा करके जाएंगे तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपके वश में हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जो है वो उससे दूर रहने लग गया है, उससे बात तक नहीं करता या उसके हर बात पर उसके खिलाफ जाता है, वो स्त्री रोजाना इसका प्रयोग करें। रोजाना वो इस तरह से जो है कपूर को और चंदन को और तुलसी को, इन तीनों चीज़ों को गाय के दूध में थोड़ा सा घिस करके और रोजाना वो अपने माथे पर तिलक लगाएं। उसको कुछ कहना सुनना नहीं है अपने पति से, है ना। तो वो पति जो है उसके वश में हो जाएगा, उसकी बात मानेगा और वो कभी उससे दूर रहेगा ही नहीं। इस तरह से ये एक बेहतरीन वशीकरण प्रयोग है जो करना चाहिए। आजमाया हुआ है, कई महिलाओं ने इस प्रयोग को आजमाया है और वो पूरी तरह से सफल हुई है। करना तो आपको ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ता है। देखो, बिना मेहनत किए, बिना कार्य किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो करना तो आपको ही पड़ेगा। तो कीजिए इन प्रयोगों को ताकि इससे जो आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी मानसिक परेशानियां हैं वो दूर हो, आपका जीवन सुखी हो, आपका भविष्य सही हो, आपको अपने पति का प्यार मिले, आपको अपने प्रेमी का प्यार मिले। मैं यही चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।